प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज दैनिक वचन में हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी खुदावन यीशु राजा, आज दैनिक वचन में प्रभु राजा आप हमसे बातें कर। प्रभु राजा, जो भी वचन प्रभु हम सीखने वाला है राजा, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कर, आप हमें सिखाइए। यीशु के नाम से मानता हूँ प्रभु, आमेन आमेन हालेलुया। आज सुबह दैनिक वचन में हम आपसे मिलने के लिए बहुत खुश है और विशेष आज सुबह कुछ बातों को हम सीखेंगे और प्रभु की उपस्थिति में गॉड कैन यूज यू, प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यूर लो स्टेट। आप कुछ भी ना, यू कैन बी इन any area, any responsibilities that Lord has given over your life, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा कुछ बातों को उन लोगों तक उस विषय को पहुंचाना चाहता है। प्रभु कुछ लोगों को इस्तेमाल किया है। गॉड यूज द एनिमल्स ऑल्सो, प्रभु जानवर को भी इस्तेमाल किया है। उदाहरण हम बालाम का देखो, हम देखते हैं ना, बालाम का डांगी को मुझे बहुत आश्चर्य का कारण रहता है। कई बार प्रभु चेतावनी को जिस प्रकार पहुंचाता है, बालाम का डांगी का मुंह खोल कर, और मुर्गा तीसरी बार जब चिल्लाते समय पतरस को याद आया प्रभु यीशु मसीह का आवाज। डेली वी कीप हियरिंग द नॉइसेस, द वॉइसेस अराउंड, बट देयर टाइम कम्स, इट्स वेरी स्पेसिफिक। हालेलुया। मुझे बहुत आशीष का कारण रखा है, क्योंकि एक भविष्यवक्ता है ना, गिलगाल की ओर जा रहा है एलिशा। जब वहाँ पे खाना बनाना पड़ा, वहाँ से एक आवाज आ रहा है, मृत्यु करके, क्योंकि देयर इज अ डेथ इन अ पॉट। सो यदि वो नहीं चिल्लाया, तो यदि मुर्गा उस दिन तीसरी बार नहीं आवाज दिया, तो यदि बालाम का डांकी उस दिन आवाज नहीं है, तो क्या हो सकता है। प्रभु आज हमारे जीवन में कुछ आवाज हर दिन तो सुनते हैं, एवरी डे वी कीप हियरिंग, मुर्गा आवाज देते हैं, लेकिन दैट डे इट वाज वेरी स्पेशल टू पीटर टू रिमाइंड जीसस स्पोकन वर्ड। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बार बार उस चीज़ों को प्रभु याद दिलाता है, मतलब हमारे जीवन में एक परिवर्तन, एक बदलाव। गॉड वांट्स टू कन्वे समथिंग ओवर योर लाइफ। आज हम देखेंगे यशायाह 56 का 1 से लेकर 12 तक वचन है, लेकिन thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come and my righteousness to be revealed. हालेलुया। न्याय करो, भला करो, पहले पालन करो बोलता है हिंदी में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। न्याय को पालन करो, उसके बाद भला करो। डू राइचियस, सच्चाई बातों को करना है। वेरी ऑफन यहाँ पर हम बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वी मे बी डूइंग गुड बट वॉकिंग फेथफुल्ली, ओबेइंग द कमांड। यहाँ पर लिखा है कीप जस्टिस, डू राइचियसनेस। दिस मॉर्निंग गॉड वांट्स टू कीप यू एंड मी जस्टिस। कीप जस्टिस, डू राइचियसनेस। आज हमारे संसार के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर, भारत देश के अंदर, हर एक घर के अंदर, परिवार के अंदर, गली के अंदर, जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर, स्कूल के अंदर, हर एक जगह पे वी नीड टू कीप जस्टिस एंड डू राइचियसनेस। हालेलुया। जब व्हेन वी कीप जस्टिस, डू राइचियसनेस, द सैल्वेशन इज अबाउट टू कम। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में उद्धार को कहना चाहता है, माय राइचियसनेस टू बी रिवील्ड। प्रभु प्रकाशा करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारा जीवन में we very often compromised with the things of the world. बालाम वहाँ का आशीष को देकर, वहाँ की आशीष को लेकर स्थापित करने के लिए उस देश की ओर जा रहा है। वेरी ऑफन वी आर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द वर्ल्ड, समझौता कर लेते हैं। यशायाह में लिखा है, all you beasts of the field come to devour, all you beasts in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber.
यस दे आर ग्रीडी डॉग्स। प्रभु बार बार कहता है ग्रीडी डॉग्स। दे लुक टू देयर ओन वे, एवरीवन फॉर हिज ओन गेन, फॉर हिज ओन टेरिटरी, ओन गेन, ओन वे, own territory. Come, one says, I will bring wine and we will fill ourselves with intoxicating drink. Tomorrow we will say as today, and much more abundant. Don't be manipulated by the multiplication. 1 King chapter 10, it's 14 to 25, it says, every year there the gold, silver, the choicest horses from Egypt, it was added to Solomon's kingdom. He multiplied the material, and the 11th chapter it says he multiplied the marital life, and he ended the worst. He multiplied the material and he multiplied the marital life, and he entered the worst. He made a temple for God, but he destroyed his own. Material, not necessarily the blessing from the Lord. आज हम keep justice, do righteousness. Hallelujah. आप कह सकते हैं in keep justice, do righteousness. First we keep justice and we do righteousness. यहाँ पर हम देखते हैं भोगते नहीं। एक बार हमारा बगल में एक घर में 13 लाख का आसपास चोर हुआ, क्योंकि वो कुत्ता एसी रूम में सो रहा था। बहुत वो कुत्ता को देखकर बहुत डराते हैं, डर जाते हैं। ऐसा साइज वॉज वेरी बिग, स्टाउट, वेरी लुक वेरो, बहुत फेरोसियस। लेकिन उसको एसी रूम में उसको सुलाया गया। आधी रात में भौंकने वाले कुत्ते सो रहे, क्योंकि उसको अच्छा से खिलाया गया भी है। और एक कुत्ता चोरी आया है, उसने 2-3 बिस्किट को डाला है, वो खा के वो चुप रहा, क्योंकि तू चोरी करने के लिए जा, तेरे लिए मैं चुप रहूंगा। लेकिन जो मालिक मुझे बार बार के लिए, वो चोरी करके बाहर जाते समय मालिक के लिए विश्वास योग्यता रखा, मालिक के लिए वो चिल्लाया, वो चोर पकड़ा गया। तो कई बार हमारा जीवन में भौंकने वाला कुत्ता बनना है। वी नीड टू बी वॉचफुल। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना, ग्रीडी डॉग्स। मेरा पेट भर रहा है, मेरा जिंदगी भर रहा है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। दे लुक फॉर देयर ओन गेन, ओन इंटरेस्ट, ओन टेरिटरी। यदि बालाम का डॉन्की उस दिन नहीं चलाए तो वो भविष्यवक्ता का जिंदगी क्या होगा? कि ऑलरेडी देयर इज अ ड्रिवन स्वॉर्ड, द एंजल इज रेडी। वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ट्रूथ एंड फेथ फॉर द सेक ऑफ गैदरिंग अलॉन्ग विद अदर्स फॉर मेटीरियल बेनिफिट। आज हमारे जीवन में गैदरिंग लोगों के साथ लोगों की देने वाली बात, हमें प्रभु की सच्चाई ईमानदारी को हम बेचना नहीं। मेटीरियलिज्म should not stop the Lord's work. हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं गिनती 22 में लिखा है, 22 का 32 में, The angel of the Lord said to him, Why have you beaten your donkey these 3 times? Look, I came out to oppose you because you are doing his purpose before me. तेरे चाल मेरे सम्मुख में बुराई, उल्टी चाल चलते हो। प्रभु यहां पर साफ से यहोवा की दूत ने उससे कहा, तूने अपने गद्दी को 3 बार क्या मारा? क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने के मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। अभी उस जगह पे वो गद्दी मुंह नहीं खोलेगा तो इनको मौत होता है। कई बार हम सुनना है, और यहां पे 3 अध्याय में वचन में लिखा है, द डोंकी सेड टू बालाम, एम आई नॉट योर डोंकी?
कितना नम्रता के साथ। गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरा वही गद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ते आया है? क्या मैं तुमसे कभी ऐसा व्यवहार किया, ऐसा करता था? तो आज क्यों मुझे मारा है? मैं तेरा गद्दी नहीं है। आई एम नॉट योर डोंकी, आई एम कैरिंग सिंस द डे यू बॉर्न। लेकिन आज क्यों ऐसा व्यवहार किया है मुझसे? मैंने ऐसे किया कभी? God opened the eyes of Balaam. He opened the mouth of donkey first to warn, and then he opened the eyes of Balaam. Hallelujah. Very often हमारा जीवन में दर्शन खो जाते हैं वचन की ज्ञान की कमी होने की वजह से। यहां पर प्रभु की वचन को कहने के लिए स्वर्गदूत गद्दी के मुंह को खोला है। उस समय यीशु मुर्गा को rooster crowed for the third time, and he remembered immediately Jesus and his word, and he wept bitterly. आज आवाज बार बार आ रहा है। यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु का महान कामों को। आइए इस विषय को भी हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमारा जीवन में कार्य करता है। एलीशा गिलगाल की ओर लौट गया। उस समय देश में अकाल था, अकाल के समय। तब एलीशा गिलगाल की लौट गया। उस समय देश में अकाल था। दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। और भविष्य वक्ताओं की चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडे चढ़ाकर भविष्य वक्ताओं को चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में सग तोड़ने के लिए गया, और कोई जंगली लता पाकर अपनी जंगली लता को जंगली में जाके जंगली लता को लेकर तोड़ी ले आया, और पके पके करके पकने लिए हंडे पर डाला दिया। तब उन्होंने उन मनुष्य से खाने के लिए एक हंडे में से परोसा। खाते समय में चिल्लाकर बोली उठी है, मगर परमेश्वर का भक्त हंडे में जहर है। ध्यान से सुनिए, कोई चिल्ला रहा है, बताइए कोई पका रहा, खाना पका रहा अकाल के समय। और एलीशा भी गिलगाल की ओर गए हैं, खाना पका रहे, और जहर लगी हुई है, यदि खाए तो मर जाएंगे। वहां से एक आवाज आ रहा है, देयर इज अ डेथ इन द पॉट। पकाने वाले खाने में जहर मिला है। द फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांत, गलत विचार, गलत बातें जहां लोग मरने पर है। देयर वाज समबडी मेकिंग एंड समबडी क्राइंग। और वहां पे एक अच्छी बात हो रहा है। तब उन्होंने उन मनुष्य से खाने के लिए हंडे में से परेसा। खाते समय में चिल्लाकर बोली उठा, गद्दी बोली उठी है, अब चिल्लाकर बोली उठा, जहर खा नहीं सकते हैं। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस अंडे में डालकर कहा, उन लोगों से खाने के लिए बांट दे। फिर हंडे में से कुछ हानि की वस्तु ना रही। खाने की वस्तु में हानि की वस्तु मिला हुआ, लेकिन उसने क्या रहा, एक नई प्याले में मैदा डालकर एक नई प्याला, प्रभु यीशु मसीह का द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, द लाइफ गिविंग वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आज ऐसा दुनिया में हम जी रहे हैं, अंधेरा से भरे, अंधकार से भरे है। यू मे बी थिंकिंग दैट नोबडी लिसन टू मी, यू मे बी थिंकिंग आई एम लाइक अ डोंकी,
but God will help you to open to save people. Hallelujah. You will save yourself and the hearer. This is what the Bible says. यदि हम सही सिद्धांत के साथ, सही रीति से, विश्वास के साथ हम चले, प्रभु कहता है you will keep yourself and the others safe. हालेलुया. सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों बच सकते करके. हालेलुया. आज आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे. God used donkey to open the eyes of Balaam. God used rooster to remind Jesus' word to Peter. God, here is one man, he started shouting, there is a death in the heart, and there was a life-saving incident took place. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा. मरुभूमि में आवाज देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, रास्ता बनाने वाला बना राजा. आज हमें भी प्रभु राजा इस्तेमाल कर, सहायता कर. wherever we are, हमें मदद कर प्रभु. यदि कोई बर्थडे मना रहा, जन्म का दिवस प्रभु राजा, शादी का दिवस मना रहा है प्रभु राजा, जिसको प्रभु राजा जो भी ज़रूरत है, कोई भी इंटरव्यू में पढ़ाई के लिए जा रहा है राजा, यीशु उनके जीवन में एक विजय का महीना बनाइए प्रभु राजा. अनुग्रह दया कर. सारे आदर मान महिमा तुझे देते हुए यीशु नाज़री के नाम से मानता हूँ स्वर्ग का स्वर्ग पिता. आमेन, आमेन, आमेन. May the Lord bless you. Have a great day.